और मेरे प्यारे बच्चों, चैलेंजर 3 एक बड़ा ही जोरदार सवाल है। आपसे बोला गया है बेटा, एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, उससे एक सर्किट को कनेक्ट किया गया है। सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, वो आर 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 है, या मतलब R 4R 6R है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ R जिस पर क्या हो, द मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड टू द नेटवर्क। हाँ भाई, मैक्सिमम पावर टू बी डिलीवर्ड टू अ नेटवर्क जब बैटरी का क्वेश्चन हो और साथ में उसके अंदर इंटरनल बैटरी हो, तो एक बड़ी जोरदार थ्योरम लगती है जो आपने पढ़ी भी होगी, याद भी करा देता हूं। उस थ्योरम का नाम है मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम मेरे बच्चों क्या होती है? मैक्सिमम पावर किसी एक्सटर्नल सर्किट को तब दी जाती है या बाय अ बैटरी व्हेन व्हाट हैपेंस इज पूरा नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू द रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इसे मेरे बच्चे कहते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। याद रहेगा, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आप यहां पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, क्योंकि अब पहले पार्ट में अगर आपको ये मैक्सिमम पावर थ्योरम समझ में आ गई है तो अब आप पहुंच सकते हो इस पर्टिकुलर सर्किट को सॉल्व करने के एम की तरफ। अब इस पर्टिकुलर सर्किट को ध्यान से देखिए, बहुत जोरदार सर्किट बनता है ये। आप देखिए बेटा, ये पार्ट इनलेट है और ये पार्ट मेरे बच्चे आउटलेट है। ध्यान दीजिए, दो रास्ते जो हैं वो एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर जा रहा है। सिमिलरली जो रास्ते मिल रहे हैं वो एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर मिल रहा है। तो आओ जरा रेशियो खेलते हैं, देखते हैं क्या रेशियो बराबर है। तो इस रास्ते में यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस R है और यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, इसको हम छोटा a छोटा b बोल देते हैं। यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस R है और यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस 2R है। ओके, ध्यान दीजिए, इस वाले रास्ते में यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस 2R है और यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस 4R है। अगर आप ध्यान दें तो रेशियो बराबर है। तो इसे कौन सा ब्रिज कहते हैं? Wheatstone bridge, and that to a balanced one. And if it is a balanced Wheatstone bridge, तो किसका है तुमको इंतजार? काटा और बाय बाय कर दो इसे, और अब इसे सॉल्व करना हलवा है। ध्यान दीजिए, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R R R 3R आपका एक तरफ है, ध्यान दीजिए, और R R 4R एक तरफ आपका 4R है, प्लस 2 6R है। तो 3R और 6R का पैरेलल में कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, आप याद रखा करिए, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 की वैल्यू लिखिए। तो कितना हो गया बेटा? 3R इंटू 6R डिवाइड बाय 3R प्लस 6R, दैट इज इक्वल टू 3R इंटू 6R डिवाइडेड बाय आपका 9R। ठीक है, R ने R को मार दिया, 3 1 जा 3, 3 जा 3 1 जा 3, 2 जा। याद रखो, वैसे भी 3 और 6 का हमेशा आंसर कितना आता है? 2R। तो 2R इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड दिस शुड बी इक्वल टू 4, यानी 2R जो है वो आपका होना चाहिए 4 के बराबर, यानी R की वैल्यू आनी चाहिए 2 ओम। कितनी आनी चाहिए? 2 ओम। इंपॉर्टेंट और काफी जोरदार प्रश्न इसलिए मेरे बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम पावर थ्योरम का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। जे 2024 के लिए एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों, मजा आया होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो किसका इंतजार? सब्सक्राइब करिए सो दैट यू बने रहो ऐसे चैलेंजर 3 4 5 और ऐसे 100 चैलेंजर के लिए। जब तक हम दिसंबर खत्म करेंगे, हम 100 चैलेंजिंग क्वेश्चन कर चुके होंगे, और ऐसे 100 चैलेंजिंग क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी जेई के लिए बड़ी 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 इंपॉर्टेंट है। और मेरे बच्चों, मिलते हैं एक और। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना चैलेंजर 3 और चैलेंजर 4 एक क्लब करके एक वीडियो बनाई गई है, जिसमें आप ध्यान दीजिए, चैलेंजर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। इसमें एक बहुत ही इजी सर्किट दिया गया। आप सर्किट में ए और बी 2 पॉइंट दिए गए हैं और आपसे बोला गया है अगर ए और बी को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए, ए ये लो,
तो आपको बताना यह है कि भाई ए बी के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा। एक जोरदार प्रश्न है, चाहो तो पॉज करके सॉल्व करो, सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखो, फिर आगे बढ़ो। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है फॉर जेई एट आपका 2024। ध्यान दीजिए, अप्रोच क्या होगी, बहुत सिंपल। एज सुन एज आपने ए और बी को कनेक्ट कर दिया, यानी ए और बी का पोटेंशियल सेम हो गया, यानी 6 और 12 और 12 और 6 आपके पैरेलल में आ गए। अगर ये पैरेलल में आ गए हैं तो इसका मतलब है जो 80 वोल्ट है, जो 80 वोल्ट है इसका, और ध्यान देंगे तो वैल्यू भी सेम ही आएगी 6 और 12, 12 और 6 की। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो 80 है वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 50-50, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल, इक्वल रेजिस्टेंस आएगा 6 और 12 का। तो भाई साहब हमने कहा इसके अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल अवेलेबल होगा वो होगा आपका 40 वोल्ट्स, और इसके अक्रॉस जो हमारे पास होगा वो भी आपका होगा 40 वोल्ट्स। आगे बढ़ते हैं। अगर एक पैरेलल सर्किट है जिसमें 40 वोल्ट का रेजिस्टेंस, 40 वोल्ट का पोटेंशियल अवेलेबल है मेरे बच्चों, तो इस वाले में कितना करंट जाएगा? इस वाले का करंट तो वो आसान है ना, करंट का मामला क्या होता है, V बाय आर मतलब V हो गया आपका 40/6 यानी कि आपका हो गया 20/3 एम्पियर का करंट यहां से यहां जाएगा। ध्यान दीजिए। चलो यहां देखते हैं, 40 वोल्ट है, 12 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा? इसमें करंट फ्लो होगा 40/12, दैट इज इक्वल टू आपका हो गया, कितना हो गया आपका 10/3, 4 10 जा, और 10/3 एम्पियर का करंट। सिंपल। हमने कहा सर बस हो गया क्वेश्चन? हाँ हो गया। क्योंकि अगर आप ध्यान दें और ए को बनाएं अलग से, तो ए बोल रहा है आपसे कि भाई देखो यहां से मेरे पास जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 20/3 एम्पियर का करंट, ये ए बोल रहा है, और यहां से यहां जो करंट जा रहा है वो आपका 10/3 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो बाकी कहां जाएगा? बाकी तो बी में जाएगा ना। तो लगाओ किरचॉफ जंक्शन रूल, तो कितना आ गया ये 10/3 एम्पियर। अगर आपका आंसर सही था तो एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आपने बहुत आसानी से कर लिया है। वेरी गुड। तो 10/3 मेरे बच्चों इसका आंसर है। ऐसे प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे साथ, प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमें हमारे प्रश्नों को, मैं हमेशा बोलता हूं, चैलेंजर प्रश्न को खुद सॉल्व करो तब आगे बढ़ो। अगर इस बार नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगले चैलेंजर में करना। क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो फिर उसका सोल्यूशन देखो, और प्लीज सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, नई नई शीट्स आएंगी टेलीग्राम चैनल पर, आ रही हैं। इवन मेरे हाथ के लिखे नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ मेरे बच्चों बहुत जल्दी। बाय बाय।